नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर अपने सेकंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो इसकी क्लास नंबर आज 9 है और इसके अंदर अपने आज हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक इस चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका आज पार्ट 1 है। इसके अंदर लगभग 80 क्वेश्चन हैं, तो अपने इनको 2 क्लासों के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले तो देखो ये जानो कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक क्या होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम, जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है इसके अंदर तरल पदार्थ का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर तरल पदार्थ का यूज़ किया जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में किसका यूज़ किया जाता है, तो तरल पदार्थ का यूज करते हैं। और एक होता है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर गैस बोल सकते हैं या फिर कंप्रेस्ड एयर बोल सकते हैं। कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। देखो पहला ऑप्शन है थर्मल ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, वायवीय ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, और टी ऑप्शन है अपना यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में। तो हाइड्रोलिक पंप में क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदला जाता है। अपना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या फिर बंद किया जाता है। स्पूल स्लाइड के माध्यम से, यानी स्पूल स्लाइड किसके अंदर होता है, बटरफ्लाई वाल्व के अंदर होता है। ठीक है, कौन से अंदर, बटरफ्लाई वाल्व के अंदर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चेक वाल्व भी नहीं होगा, सोलेनोइड भी नहीं होगा और नॉन रिटर्न वाल्व भी नहीं होगा। तो अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था। हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर क्या यूज करते हैं, तरल पदार्थ का यूज किया जाता है। ठीक है, हवा का यूज किसके अंदर करेंगे, न्यूमेटिक के अंदर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेसर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे कंप्रेसर का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे इस भाग को पूछ रखा है, ये यहाँ पे एक घड़ी जैसा गेज जैसा सा दिखाई दे रहा है। अब ये कौन सा गेज है, रिलीफ वाल्व, थर्मामीटर, सेट ऑफ वाल्व, प्रेशर गेज। ठीक है, तो ये कौन सा गेज है भाई, ये है अपना प्रेशर गेज। ठीक है, कौन सा गेज दिखाया हुआ है इसके अंदर, प्रेशर गेज को दिखाया हुआ है। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। यानी कि द्रव को एक ही दिशा में बहने देना और दूसरी तरफ से उसको ब्लॉक करना। ठीक है, तो वो कौन सा वाल्व होता है, चेक वाल्व, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन शटल वाल्व, सी ऑप्शन और फिश चेक वाल्व, डी ऑप्शन प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो देखो अपना जो चेक वाल्व होता है वो क्या करता है, एक ही तरफ द्रव को प्रवाह करने की अनुमति देता है। चेक वाल्व को नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं, या फिर इसे एक और नाम होता है रिफ्लेक्स। ठीक है, इसे हम चेक वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व और रिफ्लेक्स वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो इस वाल्व के कितने नाम हो गए, वे 3 नाम हो गए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन रिटर्न वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो यही वाल्व है,
इसको भी बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, इसके अंदर इधर से प्रवाह है अपने करेंगे तो ये वाला है पार्ट ये ऊपर उठ जाएगा और यहाँ से द्रव निकल जाएगा, वापस भेजेंगे तो इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये ऊपर उठता है। इसके अंदर इस भाग को पूछ रखा है, देखो इस भाग को अपने बोलते हैं स्टॉप प्लग, इसको स्टॉप प्लग कहते हैं। ठीक है, फिर ऊपर वाले भाग को कैप कहते हैं। उसके बाद में पूछ रखा है देखो डिस्क, डिस्क कौन सा भाग है, ये वाला भाग, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा ना, ये हो गया डिस्क। फिर पूछ रखा है हिंज पिन, हिंज पिन कौन सा है, ये वाला हिंज पिन। और ये पार्ट है, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हिंज। ये तो हो गया हिंज पिन और ये हो गया हिंज। उसके बाद में डिस्क हिंज नट, ये वाला जो नट है इसको क्या बोलते हैं, डिस्क हिंज नट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इधर, ये इसकी बॉडी है। ठीक है, इसका ही पार्ट है। तो इसके ये सारे भाग हो गए। इसके अंदर अब मैं इस भाग को पूछा था, इस भाग को क्या बोलेंगे, स्टॉप प्लग बोलेंगे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में 2 इनलेट और 1 आउटलेट होता है। किस वाल्व के अंदर, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर 2 इनलेट होते हैं और 1 आउटलेट होता है, वो कौन सा वाल्व होता है, शटल वाल्व। ठीक है, शटल वाल्व के अंदर 2 तो इनलेट होते हैं और 1 आउटलेट होता है। स्लाइड वाल्व भी नहीं होगा, चेक वाल्व भी नहीं होगा और सोलेनोइड वाल्व भी नहीं होगा। अपना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रतीक का नाम क्या है। ये यहाँ पे सिंबल को दर्शा रखा है, इस सिंबल का नाम क्या है। देखो यहाँ पे सिलेंडर को दर्शा रखा है। ठीक है, और इसके साथ में क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग लगी हुई है। तो देखो वाल्व का चल भाग, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, प्रेशर रिलीफ वाल्व भी नहीं है। अगला है डबल एक्टिंग सिलेंडर। और डी ऑप्शन है स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि स्प्रिंग के साथ में क्या है, ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को यहाँ पे दर्शाया हुआ है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है, फिल्टर का यूज क्यों करते हैं। फिल्टर क्यों लगाते हैं, ताकि जो द्रव है, तरल बह रहा है, उसके अंदर कोई गंदगी ना आए, जिससे वो पाइपलाइनों में जाए तो उसको ख़राब ना करे। ठीक है, तो उसके लिए हम फिल्टर को लगाते हैं। ठीक है, तो देखो तेल का प्रवेश कम करने के लिए, बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए, पंप में दबाव कम करने के लिए, पंप में दबाव बढ़ाने के लिए। बी ऑप्शन देखो बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बाहर के पदार्थ है, मान लो कि कोई भी गंदगी वगैरह है, उसको अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, जिससे हमारी पाइपलाइनें वगैरह खराब ना हो। पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण यानी कि फाइन कंट्रोल के लिए किस वाल्व का उपयोग करते हैं। देखो ये पीछे चैप्टर के अंदर भी आया था कि फाइन कंट्रोल के लिए किस वाल्व का यूज करते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है गेट वाल्व, बी ऑप्शन है ग्लोब वाल्व, सी ऑप्शन है निडल वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, नॉन रिटर्न वाल्व तो कब होगा, जब द्रव को एक ही दिशा में बहने देना है और दूसरी साइड ब्लॉक करना है। ठीक है, तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फाइन कंट्रोल के लिए हम निडल वाल्व का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है, यानी कि प्रेशर ज़्यादा होने पर क्या करता है, वो द्रव को निकाल देता है। यानी कि अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो पाइप वगैरह फटने का खतरा रहेगा, तो वहाँ पे कौन सा वाल्व यूज करते हैं अपने, वो कौन सा वाल्व होता है भाई। देखो ए ऑप्शन है गेट वाल्व, बी ऑप्शन ग्लोब वाल्व, सी ऑप्शन रिलीफ वाल्व और डी ऑप्शन है नॉन रिटर्न वाल्व। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। रिलीफ वाल्व जिसको प्रेशर रिलीफ वाल्व भी कहते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज है जो कि दबाव वाल्व को इंगित करता है, वो कौन सा होता है, प्रेशर गेज। ठीक है, कौन सा होता है भाई, प्रेशर गेज। ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को पढ़ा जा सकता है। प्रेशर गेज के माध्यम से हम किस मान को पढ़ते हैं, गेज प्रेशर को पढ़ते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव भी नहीं होगा, वैक्यूम दबाव भी नहीं होगा और परम दबाव भी नहीं होगा। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। प्रेशर की गणना करने के लिए, प्रेशर को निकालने के लिए हम कौन से सूत्र का यूज करते हैं। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है भाई, इसका सूत्र होता है P बराबर F/A। ठीक है, क्या सूत्र होता है इसका, P बराबर F/A, यानी कि P बराबर फोर्स बटा एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बल प्लस क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल माइनस क्षेत्रफल और बल गुणा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्स इनटू एरिया। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल, बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरपेक्ष दबाव एब्सोल्यूट प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। निरपेक्ष दबाव की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज दबाव। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज दबाव, अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है। एसआई पद्धति के अंदर प्रेशर की क्या इकाई है। तो देखो किलोग्राम, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पास्कल, सी ऑप्शन पौंड और डी ऑप्शन मीटर। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एसआई पद्धति के अंदर प्रेशर की इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। ठीक है, अगला है 1,00,000 पास्कल के बराबर दबाव की एक मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है। 1,00,000 पास्कल के बराबर दबाव की एक मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है भाई। तो देखो यहाँ पे अपना है, ए ऑप्शन है मिलीबार, बी ऑप्शन किलो पास्कल, सी ऑप्शन है बार और डी ऑप्शन है न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बार। ठीक है, 1 बार बराबर कितना होता है, 1,00,000 पास्कल। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है। प्रेशर की मीट्रिक इकाई के अंदर बार का मान क्या है भाई। तो देखो 1 बार बराबर 1 kg, ठीक है, इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1,00,000 पास्कल। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे अपना देखो ए ऑप्शन 1 kg mm स्क्वायर, 1 kg इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना देखो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल अपना सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। बल की गणना करने के लिए क्या सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दबाव गुणा क्षेत्रफल, प्रेशर गुणा एरिया। ठीक है, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस वाल्व का नाम क्या है। ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इस वाल्व का नाम क्या है, ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इसका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ए ऑप्शन है प्रवाह नियंत्रण वाल्व, बी ऑप्शन है बॉल टाइप चेक वाल्व, सी ऑप्शन है स्विंग चेक वाल्व और डी ऑप्शन है प्रेशर टाइप वाल्व। तो ये अपना कौन सा वाल्व है, स्विंग चेक वाल्व, जिसको
हम नॉन रिटर्न वाल्व या फिर रिफ्लेक्स वाल्व के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है? एसआई इकाई के अंदर बल की क्या इकाई है? तो देखो, ए ऑप्शन है किलोग्राम, बी ऑप्शन न्यूटन, सी ऑप्शन है डाइन और डी ऑप्शन है पाउंड। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, एसआई इकाई के अंदर बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। अगला क्वेश्चन, इस वाल्व प्रतीक का नाम क्या है? ये यहाँ पे वाल्व है, इसका प्रतीक दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोर्ट अपने गिने तो कितने पोर्ट हैं? 1, 2 और 3। 3 पोर्ट हो गए और पोजीशन कितनी होगी? 2 पोजीशन हो गई। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 3 2 वे वाल्व हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वायवीय वाल्व प्रतीक का नाम क्या है? इस प्रतीक का क्या नाम है? तो इसको अपने बोलते हैं क्या? देखो, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व, रोलर वाल्व, प्रेशर वाल्व और प्रवाह नियंत्रण वाल्व। तो ये है अपना डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ठीक है, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व इसको बोला जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस न्यूमेटिक प्रतीक का नाम क्या है? इसके अंदर ये प्रतीक दर्शा रखा है, इसका क्या नाम है? तो देखो, ये जो प्रतीक है ये होता है लुब्रिकेटर का। यहाँ पे ये लगाया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे ये लुब्रिकेंट कर रहा है, ये यहाँ से टपक रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये है लुब्रिकेटर। बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस वाल्व का नाम क्या है? यहाँ पे ये वाल्व पूछ रहा है अपने को, तो यहाँ पे अपने देखेंगे, यहाँ पे अपने इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 और 5 यानी 5 पोर्ट इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, और इसके अंदर पोजीशन कितनी है? 2 पोजीशन है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 पोर्ट 2 पोजीशन। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पूछ रहा है। देखो, इस भाग को अपन बोलते हैं स्प्रिंग। इस भाग को स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, सिलेंडर किसे कहेंगे? इस भाग को सिलेंडर कहेंगे। इसको सिलेंडर बोल दिया। ठीक है, पिस्टन किसे कहेंगे? पिस्टन कहेंगे इसे। ये हो गया पिस्टन। उसके बाद में ये क्या हो गया? इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट कौन सा हो गया? ये हो गया इनलेट पोर्ट। ठीक है, उसके बाद में इस भाग को बोलते हैं सील। ये हो गई पिस्टन रोड। पिस्टन रोड। ठीक है, तो ये सारे इसके भाग हो गए। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है इस भाग को क्या कहेंगे? स्प्रिंग कहेंगे। यहाँ पे अपना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या? देखो, वही डायग्राम वापस दे दिया इसके अंदर। अब इस भाग को पूछ लिया हमने, सारे भागों को देख लिया था। इस भाग को क्या बोल देंगे? इस भाग को पिस्टन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? इस भाग को पिस्टन कहते हैं। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सिलेंडर कौन सा हो जाएगा? सिलेंडर इस भाग को कह देंगे। ठीक है, उसके बाद में सील इस भाग को कह देंगे। स्प्रिंग ये है ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला क्या है? सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे अपना जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। F बराबर P गुणा A बटा 10। ये सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है, पिस्टन टाइप मोटर की वैल्यूमेट्रिकल दक्षता क्या है? पिस्टन टाइप मोटर की दक्षता दक्षता बतानी है, वो कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अपना 0.8,
75, 0.98, 0.95, तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगी। कितनी होती है? 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो मोटर को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है? हाइड्रो मोटर को डिजाइन करते समय कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है? तो यहाँ पे देखो, अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव, अधिकतम तेल की बचत विधि, अधिकतम पिस्टन साइज और अधिकतम सिलेंडर साइज। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस मोटर का नाम क्या है? इस मोटर का क्या नाम है? तो इसके अंदर अपन देखेंगे तो ये कैसी दिखाई दे रही है भाई? गोल गोल दिखाई दे रही है। तब हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गोल है तो रेडियल पिस्टन मोटर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रो मोटर का प्रकार क्या है? इस हाइड्रो मोटर का प्रकार क्या है? तो यहाँ पे ये अपने को गियर दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? गियर टाइप। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गियर टाइप। ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रो मोटर्स आएगा यहाँ पे। हाइड्रो मोटर्स कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रो मोटर्स कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो अपने होते हैं 3 प्रकार के। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अपना गियर टाइप, और पिस्टन टाइप। ठीक है, इसके अलावा एक कौन सा होता है? वैन टाइप। ये 3 प्रकार के अपने हाइड्रो मोटर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल एक्टिंग सिलेंडर के अंदर एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना है, ये यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे इस भाग को बोलते हैं पिस्टन रोड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या दर्शा रहा है इसके अंदर? इसके अंदर पिस्टन रोड को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर इस प्रतीक को क्या कहा जाता है? ये यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एकल अभिनय भार पिस्टन लौटाता है, सिंगल एक्टिंग रिटर्न पिस्टन। ठीक है, डबल एक्टिंग पावर स्ट्रोक क्रैशिंग के साथ डबल एक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एकल अभिनय भार पिस्टन लौटाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिशा नियंत्रण वाल्वों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ए ऑप्शन देखो, भागों और पोजीशन की संख्या, प्रवाह की दिशा, वाल्व का अधिकतम दबाव, दबाव की दिशा। तो ए ऑप्शन देखो, भागों और पोजीशन की संख्या, यानी कि पोर्ट और पोजीशन की संख्या, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि दिशा नियंत्रण वाल्वों को भागों और पोजीशन की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, सक्शन कंट्रोल वाल्व का प्रकार क्या है? सक्शन कंट्रोल वाल्व का प्रकार क्या भाई? तो इसके अंदर अपन देखेंगे, इसके अंदर पोर्ट की काउंटिंग करें अपने तो 1, 2 और 3 पोर्ट हैं। ठीक है, यानी 3 पोर्ट है, और इसके अंदर पोजीशन कितनी बन रही है? 2 पोजीशन बन रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3 वे वाल्व हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्किट डायग्राम का नाम क्या है? सर्किट डायग्राम का नाम क्या है? कौन सा वाल्व दिखा रखा है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये है अपना 4 3 वे वाल्व। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। कौन सा वाल्व है? 4 3 वे वाल्व। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये यहाँ पे इस भाग को पूछ रखा है। इस भाग को बोलते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डबल एक्टिंग सिलेंडर। फिर 2 पिस्टन वाल्व कौन सा होगा? 2 पिस्टन वाल्व जो ये गोल गोल दिखाई दे रहा है, इसको 2 पिस्टन वाल्व कहते हैं। फिर उसके बाद में देखो
ये जो लाइन है खाली लाइन, ठीक है, ये ब्लैक वाली लाइन है, इसको तो बोलते हैं प्रेशर लाइन, और ये जो दूसरी लाइन है इसको रिटर्न लाइन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे टैंक है ये है रिजर्वायर टैंक, और ये हो गया अपना पिस्टन हो गया, ठीक है। और ये प्रेशर लाइन हो गई। हमें क्या पूछा था, इस भाग को पूछा था, इस भाग को बोलते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। तो अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डबल एक्टिंग सिलेंडर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है? कौन सा गेज है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है? वो कौन सा होता है? प्रेशर गेज, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन, इसके अंदर लगभग 40-41 क्वेश्चन और हैं, फिर अपना जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।